बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर है 14। इस लेक्चर में 9.3 हम करेंगे। तो उससे पहले कुछ एंगल जो है उनकी वैल्यू कैसे हम याद रखें वो देखते हैं, जो कि हमें 9.3 में काम देंगी। वो यूज़ होंगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन में ये वैल्यू सब पता होनी चाहिए, यानी कि साइन 0 कितना होगा, 30 कितना होगा, 45। इसी तरह कॉस में भी ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और टेन में भी। इन वैल्यू को याद करने का तरीक़ेकार क्या है, मैं आपके सामने एक ट्रिक जो है बताने लगा हूँ। आप उस ट्रिक को ज़हन में रखो और ये सारा टेबल आपको आ जाएगा। कैसे वो देखें। 0 1 2 3 4 ये लिखें। हमने 0 से लेके 4 तक डिजिट लिखे। उसके बाद इन सब का स्क्वायर रूट लें। 0 का भी स्क्वायर रूट, 1 का भी स्क्वायर रूट लें, 2 का भी, 3 का, 4 का। जिनका स्क्वायर रूट निकलता है वो निकाल लें। 0 का निकलता है 0 ही आएगा, 1 का 1, 2 का नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, और 3 का नहीं आएगा, 4 का 2 आएगा। जी, सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट लेना है। उसके बाद सब को डिवाइड कर दें 2 पे। 0 को भी 2 पे डिवाइड कर दें, 1 को भी, और 2 स्क्वायर रूट इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें। जी, सबको 2 पे डिवाइड कर दिया। अब जो डिवाइड होते हैं उनको कर दें, जो नहीं होते उसको सेम ऐसे ही रहने दो। ये होगा 0 आएगा, 1/2 ऐसे रहने दो। ये देखें ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, बेस सेम है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऊपर 2 है, नीचे जो 2 है हम उसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 2 बार लिखने का मतलब ये है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 ही रहेगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट रह जाएगा। ये सॉल्व इसलिए हुआ है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही रहने दो, और ये 1 आएगा। जी स्टूडेंट्स, आपको जस्ट ये ट्रिक याद करनी होगी, टेबल खुद ही याद हो जाएगा। ट्रिक मैं आपको रिपीट करता हूँ। 0 से 4 तक लिखें, सब का स्क्वायर रूट लें, जिसका निकलता है निकाल लें, नहीं निकलता वैसे रहने दिया। फिर सब को डिवाइड कर दें 2 पे। जो डिवाइड होता है, जो सॉल्व होता है उसको करें, जो नहीं होता ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू आ चुकी हैं, और यही 5 वैल्यू साइन की हैं। इनको उठाएं और साइन के सामने ऐसे ही लिख दें। मतलब साइन 0 0 पहली, फिर साइन 30 1/2, फिर साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट, और फिर 63 स्क्वायर रूट बाई 2, और ये आएगा 1। ठीक है। अब कॉस में आपने क्या करना है। कॉस में आपने साइन में इधर से लेफ़्ट से आपने स्टार्ट किया है इसको वैल्यू को लिखना, तो कॉस में आप राइट से लिखना शुरू कर दें। इन्हीं वैल्यू को इधर से लिखना शुरू कर दें। पहले 1 लिखें, फिर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 लिखें, फिर 1/2 स्क्वायर रूट लिखें, फिर 1/2 लिखें, एंड देन 0 लिखें। जी स्टूडेंट्स, हमें साइन की वैल्यू का इल्म हो चुका है, कॉस की वैल्यू का इल्म हो चुका है। अब टेन की वैल्यू कैसे आएंगी। हमें पता है कि जो टेन होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। इट मीन्स डैट आपने जस्ट क्या करना है, साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू। 0/1 ये बनेगा 10।
तो 0/1 का मतलब 0 आएगा। इसको इस पे डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 और नीचे क्या हमें हासिल होगा 3 स्क्वायर रूट। ये इसी तरह ये स्क्वायर रूट 2 और नीचे भी कैंसिल हो गया, 1/1 मतलब 1। तो 2 से कट गया, 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 लिखते ही नहीं है। तो 1/0 ये अनडिफाइन है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने ये टेबल याद रखना है। इस टेबल की मदद से हम 9.3 अभी करेंगे। तो टेबल का ट्रिक क्या है, ये मैंने आपको ट्रिक समझाया है। इस ट्रिक को याद रखें और आप 1 मिनट में टेबल बना सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 9.3। जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है साइन 60 डिग्री कॉस 30 माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 इक्वल होना चाहिए साइन 30। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम वो साइड लेंगे जो मोर कम्प्लेक्स होगी। तो कम्प्लेक्स साइड्स लेफ़्ट हैंड साइड नज़र आ रही है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसका सलूशन में क्या है हमारे पास, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखें, जो अभी मैंने आपको टेबल सिखाया है उस टेबल में ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं। तो उस टेबल में आप चेक करोगे, साइन 60 डिग्री का मतलब होगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और ये मल्टीप्लाई हो रही है इसकी वैल्यू से, जो कि कितनी आएगी, इतनी ही है। कॉस 30 भी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। इसी तरह कॉस 60 आप चेक करोगे तो 1/2 होगा और साइन 30 भी 1/2 होगा। जी अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2 टाइम्स है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, माइनस ये भी 1/4 आएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो क्या मिलेगा हमें, 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम क्या है 4, 3 माइनस 1 तो 2/4 मतलब 1/2। इट मीन्स डैट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 1/2। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। आप देखें साइन 30 जो अभी मैंने आपको टेबल बताया था, टेबल में वैल्यू अगर आप देखें तो साइन 30 की है 1/2। तो राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर भी क्या निकला है 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड का भी इतना है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। बिल्कुल तमाम पार्ट्स सेम ऐसे ही होंगे। इसमें यूज़ क्या हम कर रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो टेबल अभी मैंने आपको सिखाया है वो। वैसे भी ये 9th 10th में भी इनकी वैल्यू आपने याद की होंगी, तो इसको पहले ज़बानी याद करें या वो जो मैंने ट्रिक बताया है उससे तैयार करें। सारे पार्ट्स बल्कि 9.3 सॉल्व आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर π/4 इक्वल होना चाहिए 2 के। तो मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर
π/4। जी स्टूडेंट्स, इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। आपने क्या करना है, ये जो लिखा है साइन स्केयर π/2 π/6, इसका मतलब ये है कि आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करें। मतलब आप इस पाई की जगह लिख दें 180, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 30 आएगा। इट मीन्स डैट हमें साइन 30 की वैल्यू चाहिए। वैसे भी जो साइन हमने पहले एक्सरसाइज 9.1 में कर चुके हैं कि जो 30 डिग्री है वो रेडियन में π/6 होता है। बिल्कुल सेम, या तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या आपको वैसे ही पता है कि ये 30 के इक्वल है, वैसे वैल्यू पुट कर लें। अच्छा, साइन 30 डिग्री। अब एक और अहम बात, ये जो ऊपर स्केयर है इसका मतलब ये है साइन 30 डिग्री होल स्केयर। जी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स हम इन वैल्यू को इस तरह लिखा करेंगे। तो अगर आपको रेडियन में पता है बिल्कुल ठीक है, वैसे लिख लो, नहीं तो आप डिग्री में चेक करो कितना बनता है, और जो टेबल मैंने आपको अभी करवाया था उस हिसाब से देखें कि इसकी वैल्यू क्या है। और स्केयर का मतलब होल वैल्यू का स्केयर। अब इसको करते हैं। अब ये चेक करें π/6, अभी ब्रीफ मैंने किया है। π/6 का मतलब क्या होगा फिर 1/2 होल स्केयर। 180 रखें 30 आएगा। इसी तरह ये देखें 180 रखें तो 60 आएगा। और साइन 60 क्या होगा, बिल्कुल 3 स्केयर रूट ओवर 2, ऊपर स्केयर भी है, स्केयर भी लिख लें, प्लस 10 π/4, 180 ओवर 4 कितना आएगा 45। तो 10 45 क्या होगा 1 का स्केयर। इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/4 आएगा। ये देखें ये इससे कैंसिल होगा, ऊपर 3 आएगा, ठीक है, और नीचे कितना आ गया 4, और प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है। जी, अब आप एलसीएम लें, कितना आएगा 4, तो ये 1 + 3 + 4, तो हमारे पास ऊपर कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाय 4। जी स्टूडेंट्स, इसको कैंसिल करें तो क्या आएगा 2, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना निकला है 2, और यहीं क्या है राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, आई होप के आपको समझ आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन मोर कम्प्लेक्स। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। जी, 2 एज इट इज़, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 45 डिग्री। साइन 45 1/2 स्केयर रूट प्लस 1/2 एज इट इज़। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोसिकेंट 45 डिग्री। कोसिकेंट 45 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये किसका इन्वर्स है, बिल्कुल साइन 45। साइन 45 कितना होता है 1/2 स्केयर रूट, तो इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स लें, क्या आएगा फिर 2 का स्केयर रूट। तो इट मीन्स यहाँ क्या आएगा 2 का स्केयर रूट, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जी, कैसे सॉल्व करें वो देखें। ये जो है 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, नीचे 2 स्केयर रूट प्लस ये ऊपर हमारे पास इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा,
और नीचे क्या आएगा 2। जी अब हम क्या करते हैं, अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम चेक करें क्या आएगा। एक और स्टूडेंट्स, ये जो है सिंपल 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमें 2 ही मिलेगा। तो हम इन दोनों को ऐसा लिखते हैं और कैंसिल करते हैं, मज़ीद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। मतलब 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट और नीचे भी क्या है 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह ऊपर ऐसे ही रहने दो, इसको आप 2 टाइम लिख सकते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, ये इससे कट गया, ठीक है, और ये इससे कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 स्क्वायर रूट। जी अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1। अब देखें जी, ये हमारे पास जज़र स्क्वायर रूट 2 से कट गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, क्या मिलेगा फिर हमें, जस्ट 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट। जी ऊपर कितना आ गया 3, नीचे क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट, और यही है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई है। ये आपने उस वक्त इसको कन्वर्ट करना है, इस 2 को, जब नीचे भी 2 हो, बेस सेम हो, फिर आप कन्वर्ट करेंगे इसके पार्ट्स में और एक कैंसिल हो जाएगा। इससे सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत मर्तबा पूछा गया है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 और रेशो लेंगे π/2। तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 1:2:3:4। जी जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो π/6 का मतलब साइन 30, और साइन 30 ऊपर स्क्वायर भी है, साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है ऊपर स्क्वायर। जी ये हम लास्ट जो हमने किया पार्ट उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर का मतलब वैल्यू का स्क्वायर, और आप 180 रखें, 6 पे डिवाइड करें तो 30 आएगा। आप साइन 30 को चेक करें, या आप रेडियन में पता है तो वैसे आप लिख सकते हैं। रेशो जी 4 180/4 मतलब 45, तो साइन 45 कितना होगा 1/2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। बिल्कुल ये 3 आ गया, तो 3 180 को डिवाइड करके 60 मिलता है, मतलब साइन 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह π/2 90, तो साइन 90 मतलब 1 का स्क्वायर। जी स्क्वायर ओपन करते हैं, 1/4 1/2, ये 3 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 4 और ये 1। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमें फर्स्ट वैल्यू कितनी चाहिए 1। तो 1 कैसे आ सकती है, 1 जस्ट एक सूरत में आ सकती है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 से। तो अगर हम पहली रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर सभी रेशो को करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अब 4 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4। जी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास 4 इंटू 1/4 रेशो 4 इंटू 1/2 4 इंटू 3/4 और 4 इंटू 1। जी स्टूडेंट्स चेक करें, ये 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, रेशो ये कैंसिल होके कितना आएगा, बिल्कुल 2। इसी तरह रेशो ये कैंसिल होके 3 और ये कितना आएगा जी 4। और यही है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लाजमी करें। जी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगी सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 10 π/3 मतलब 1060, तो 1060 किसके इक्वल होगा जी। अगर आपको टेबल आता है तो उसमें चेक करें, 1060 होगा 3 स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको जस्ट 10 का नहीं पता लेकिन आपको साइन और कॉस का पता है तो साइन की वैल्यू ऊपर रखें, कॉस की नीचे रखें। जैसे कि हमें साइन 60 का पता है, साइन 60 क्या होगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और कॉस 60 क्या होता है 1/2 जी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसल, ऊपर नीचे अगर हम रखते हैं तो 3 स्क्वायर रूट ही आएगा। इसी तरह -10 π/6 मतलब 1030, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है। अब ये वैल्यू जो है 30 पे, साइन 30 पे ये वैल्यू 1/2 हो जाती है और जो cos 30 है, cos 30 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 जी। अब 2 से कट जाएगा तो क्या हमें मिलेगा 1/3 स्क्वायर रूट। अगर तो आप को टेबल आता है आप डायरेक्ट वैल्यू लिखें क्योंकि 10 की भी वैल्यू है उसमें। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम नीचे ये वैल्यू लिखते हैं। 10 π/3 मतलब 3 स्क्वायर रूट और 10 π/6 1/3 जी। ये हमारे पास इससे कैंसिल होके 1 आएगा और ये जो ऊपर हमारे वैल्यू हैं इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जी स्टूडेंट्स। एक ये है, एक ये, इसका एलसीएम ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा माइनस ये 1 आएगा। अब डिवाइड में क्या बचेगा 1 + 1 जी स्टूडेंट्स 2 हम इसके साथ लिख लेंगे। अब देखें ये इससे कट गया, क्या मिलेगा 3 - 1/2 × 3 स्क्वायर रूट जी, 2/2 × 3 स्क्वायर रूट। अब देखें स्टूडेंट्स ये भी इससे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर फिर क्या निकलेगा 1/3 स्क्वायर रूट जी। ये हमने इसको सॉल्व किया, बहुत ही आसान, ये है इसका आंसर। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 इसको एवेल्यूएट हमने करना है, इसका सलूशन देखें सेम पार्ट 1 की तरह 1 माइनस पार्ट 1 में अभी हमने देखा ये किसके इक्वल है 3 स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर भी आएगा 1 + 3 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर। तो 1 माइनस ये देखें ये इससे कट जाएगा तो जस्ट 3 और डिवाइडेड बाय 1 + 3 जी स्टूडेंट्स। ऊपर हमारे पास वैल्यू -2 और डिवाइडेड बाय 4
ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 2, इट मीन्स डैट -1/2, ये है आंसर। आई होप कि ये आसान से क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा 30 डिग्री और 45 डिग्री। हमने ये कुछ पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में इन दोनों में पहले 30 डिग्री को पुट करके चेक करेंगे क्या इक्वल आता है कि नहीं। फिर हम 45 डिग्री एंगल थीटा की जगह पुट करके देखेंगे कि आया कि इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको 30 डिग्री पे। जी हम क्या करने लगे हैं? व्हेन थीटा लेने लगे हैं 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें स्टूडेंट्स, क्या आंसर हमें मिलता है? साइन 2 थीटा मीन्स डैट साइन 2 30 डिग्री कितना बनेगा? बिल्कुल 60। और साइन 60 हमें पता है 3√2। ये आंसर निकला है लेफ्ट हैंड साइड का। बिल्कुल स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड देखते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा, थीटा कितना पुट करना है? 30 डिग्री। इसी तरह कॉस 30 डिग्री। 2 इंटू साइन 30 कितना है? 1/2। बिल्कुल। और कॉस 30 क्या है? 3√2। जी स्टूडेंट्स चेक करें, ये कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास है 3√2। ये है राइट हैंड साइड। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड। यही हमने देखना था कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं। बिल्कुल। अब इसको सेम हम लेते हैं थीटा 45। अब हम देखते हैं व्हेन एंगल होगा 45 डिग्री। तो पार्ट 1 में लेफ्ट हैंड साइड देखें जो कि है साइन 2 थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये आएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री मतलब 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना हमें मिला है? 1। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। जी वैल्यू थीटा की अब क्या है? बिल्कुल 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री, ये हमारे पास 45 साइन कितना होगा? 1/2 स्क्वायर रूट। और इसकी वैल्यू भी सेम। जी अब हमारे पास 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इंटू 1/2। जी ये कैंसिल हो गया। आंसर राइट हैंड साइड का भी 1 निकला है। तो हैंस इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, आई होप के पार्ट 1 जो है उसको हमने चेक किया 30 डिग्री और 45 डिग्री से आपको समझ आया है कैसे हमने किया है। एक और स्टूडेंट्स जो पेपर में गलती कर जाते हैं वो देखें। बाज़ बच्चे क्या करते हैं? साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉज थीटा, ऐसे ही वैल्यू पुट कर देते हैं इधर भी और इक्वल इधर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट सॉल्व ही नहीं करते, ऐसे ही देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो ऐसे नुकसान क्या होगा?
हमने तो शो करना है कि क्या आंसर इक्वल आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे फिर क्या कर रहे होते हैं, हम तो पहले इक्वल इसको रख के चलते हैं, जबकि इक्वल तो हमने एंड पे देखना होता है आता है कि नहीं। तो ये पैटर्न जो है बिल्कुल गलत है, तो इससे अवॉइड करें और सेपरेट हल करें, एंड पे चेक करें कि आंसर इक्वल है कि नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड जी cos 2 थीटा, तो ये क्या आएगा cos 2 इंटू 30 डिग्री, कितना बनेगा जी 60, और cos 60 कितना होगा जी बिल्कुल 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया है 1/2। बिल्कुल देखते हैं राइट हैंड साइड, एंगल क्या हमने दर्ज करना है अभी 30 डिग्री, cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। cos स्केयर थीटा मतलब 30 डिग्री, साइन स्केयर थीटा मतलब 30 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, cos 30 कितना होगा, बिल्कुल cos 30 होता है 3 स्केयर रूट जी cos 30 किसके इक्वल होता है 3 स्केयर रूट ओवर 2, ऊपर इसके स्केयर भी आएगा, और साइन 30 कितना होगा 1/2। जी ये स्केयर से कट जाएगा 3/4 आएगा, और ये 1/4 आएगा। 4 एलसीएम लेंगे, 3 - 1 मतलब 2/4, 2/4 मतलब बिल्कुल 1/2। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर कितना निकला है 1/2, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, 30 के लिए दोनों साइड्स सेम हैं। अब हम चेक करते हैं एंगल 45 के लिए। लेफ्ट हैंड साइड देखें 45 के लिए क्या आती है cos 2 थीटा, इट मीन्स डैट cos 2 45 डिग्री मतलब cos 90 डिग्री, जो कि 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अब कितना निकला 0। राइट हैंड साइड देखें हमारे पास किसके इक्वल है cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। थीटा क्या पुट करना है 45 डिग्री, इसकी जगह भी क्या लिखेंगे 45। जी दोनों साइन और cos 45 1/2 स्केयर रूट के इक्वल होती हैं, तो ऊपर स्केयर भी आएगा, ये भी स्केयर आएगा 1/2 माइनस 1/2। जी बिल्कुल हाफ से हाफ निकल गया, आंसर 0। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या निकला है 0, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मैंने आपको टेबल की ट्रिक बताई थी उसको माइंड में रखें, 9.3 मिनटों में हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, इसको भी हम चेक करते हैं। सबसे पहले जब एंगल होगा 30, देखते हैं दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं cos 2 थीटा। जी अभी अभी हमने cos 2 थीटा निकाला भी था, cos 2 30 डिग्री
मीन्स डैट cos 60 डिग्री। जी cos 60 डिग्री क्या होगा फिर? जी बिल्कुल 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना निकला है? 1/2। बिल्कुल राइट हैंड साइड देखें, इसका आंसर 2 cos स्केयर थीटा -1, 2 एज इट इज cos स्केयर थीटा कितना है? 30 जी -1। तो अब चेक करते हैं, 2 सेम आ गया और cos 30 कितना होता है? 3 स्केयर रूट ओवर 2, इसका स्केयर भी है -1। जी स्टूडेंट्स 2 एज इट इज ये कट जाएगा तो रिमेनिंग 3/4 आएगा -1। ये भी इससे कैंसिल होगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 आएगा। इट मीन्स डैट 2 एलसीएम है तो ये आएगा 3 - 2, इट मीन्स 1/2। तो राइट हैंड साइड भी हमें कितनी मिली है? 1/2। हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हम इसी में पार्ट 3 में एंगल थीटा कितना पुट करते हैं? 45 डिग्री। तब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा? cos 2 थीटा। जी cos 2 45 डिग्री मीन्स डैट cos 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स cos 90 डिग्री तो 0 होता है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 0। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 2 cos स्केयर थीटा -1। जी थीटा अब क्या पुट करना है? 45, तो ये आएगा cos स्केयर 45 डिग्री -1। cos 45 स्टूडेंट्स कितना होगा? जी बिल्कुल 1/2 स्केयर रूट, इसके ऊपर स्केयर भी है। तो जब हम स्केयर लेंगे 2 × 1/2 -1, तो ये भी इससे कैंसल, तो 1 - 1 मतलब 0। राइट हैंड साइड का आंसर भी कितना निकला है? 0। हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स ये था पार्ट नंबर 3, बहुत ही आसान। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड सेम पार्ट 3 की तरह, पुट की वैल्यू इसमें 30, तो cos कितना मिला? 60, और cos 60 कितना होगा? 1/2। ये है लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं राइट हैंड साइड। जी राइट हैंड साइड है 1 - 2 साइन स्केयर थीटा। 1 - 2 साइन स्केयर थीटा मतलब 30 डिग्री। 1 - 2 साइन 30 मतलब 1/2, ऊपर इसके स्केयर भी है, तो 1 - 2 एज इट इज 1/4। जी स्टूडेंट्स ये तो इससे कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 1 - 1/2 एलसीएम लें, 2 आएगा, 2 - 1 मतलब 1/2। तो राइट हैंड साइड का आंसर कितना निकला है? बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड जैसा। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स अब क्या करें?
एंगल लेते हैं 45 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड cos 2 थीटा, पुट करें वैल्यू 245 डिग्री मीन्स cos 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, cos 90 डिग्री मतलब 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना मिला है? 0। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? 45 डिग्री। 1 माइनस 2 जी 1/2 स्क्वायर रूट आएगा, ऊपर स्क्वायर 1 माइनस 2 एज इट इज। जी स्टूडेंट्स, कैंसिल होके ये भी कितना आएगा? 2। अब 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 मतलब 0। तो राइट हैंड साइड भी 0 मिली है। इट मीन्स डैट हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। बहुत आसान क्वेश्चन। इसका लास्ट पार्ट अब हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। लेफ्ट हैंड साइड tan 2 थीटा। जी स्टूडेंट्स, tan 2 30 डिग्री। जी इट मीन्स डैट tan 60 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, हमने टेबल ड्राइव किया था तो उस हिसाब से चेक करें tan 60 डिग्री क्या आएगा। जी बिल्कुल, ये आएगा 3 स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या मिला है? 3 स्क्वायर रूट। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते हैं 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर है 30 डिग्री। 2 एज इट इज़ आ गया। अब जो tan 30 क्या होगा? जी tan 30 होगा 1/3 स्क्वायर रूट, और इसी तरह 1 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट, ऊपर इसके स्क्वायर भी आएगा। जी अब देखिए, हमारे पास ऊपर जो है वैल्यू 2/3 स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? ये नीचे वाला सॉल्व करेंगे, ऊपर ऑलरेडी सॉल्व है। तो हम क्या कर रहे हैं? राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर आएगा 2/3 स्क्वायर रूट एज इट इज़। जो नीचे वैल्यू है इसका एलसीएम लेंगे 3, तो 3 माइनस 1 आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब देखें 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, और ये मिलेगा 2/3। जी इसको कैसे सॉल्व करें? इसको हम लिख सकते हैं 2/3 स्क्वायर रूट, और डिवाइड के लिए सिंबल यूज़ की 2/3। बिल्कुल सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3/2। जी बिल्कुल, इसको कैंसिल कर दें। अब ऊपर और नीचे बेस सेम, तो 3 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं ओवर 3। जी अब ये देखें, एक तो कट जाएगा, जस्ट 3 एक बच जाएगा। तो ये आंसर निकला है किसका? राइट हैंड साइड का। जी बिल्कुल सेम। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।
जी स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं इसी 5 पार्ट को एंगल 45 के लिहाज से देखते हैं क्या आंसर इक्वल आता है कि नहीं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं व्हेन थीटा इक्वल 45 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड देखें किसकी इक्वल है, tan टू थीटा। जी tan टू 45, तो tan 90 डिग्री। जी 90 डिग्री तो सॉल्व ही नहीं होगा, इसका जवाब अनडिफाइन है। मीन्स डैट अनडिफाइंड। अच्छा, अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड, उसका आंसर देखते हैं क्या मिलता है। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्केयर थीटा। जी स्टूडेंट्स, एंगल क्या पुट करना है, 45, तो ये क्या आएगा 2 tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री, इसका स्केयर भी है। तो tan 45 डिग्री मतलब 1, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 स्केयर। जी 2 1 माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय 0, तो ये भी हमारे पास क्या निकला है, अनडिफाइंड। तो जो राइट हैंड साइड का आंसर कितना निकला स्टूडेंट्स, जी अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि हमें कोई वैल्यू नहीं मिली जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये सेम है। तो जो अनडिफाइन होती है उसका हमें पता ही नहीं होता कि वो है क्या। स्टूडेंट्स याद रखें, हम जस्ट उनके बारे में बता सकते हैं जिन पे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकें। तो जो अनडिफाइन होता है उस पे तो हमें पता ही नहीं कि ऑपरेशन लगेगा, प्लस है माइनस है कुछ भी है कि नहीं, तो ये हम बता ही नहीं सकते कि ये आंसर आया क्या है। तो इट मीन्स हम सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ जो हमें नोन वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बता सकते हैं, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते कि हमारा आंसर क्या आया है। तो ये लेफ़्ट और राइट बिल्कुल भी हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। जी स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये 5th की भी समझ आई है, और बाकी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो हम करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, और इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है।